राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 मई को होगी अब अगली सुनवाई। ये बड़ी जानकारी लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा है, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब दाखिल कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा है। लैंड फॉर जॉब मामले में ये सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और 8 मई को अब अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि आप भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब दाखिल कर रहे हैं। तो सीबीआई ने कोर्ट को जवाब भी दिया। मामले में 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देंगे। सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और साथ ही आपको बता दें कि अब 8 मई को होगी अगली सुनवाई। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब दाखिल कर रहे हैं, जिसका जवाब दिया गया है कि मामले में 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देंगे और सभी आरोपियों को भी चार्जशीट की कॉपी दी गई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में ये सुनवाई हुई है। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला, लालू के रेल मंत्री रहते हुए घोटाला हुआ था। लैंड फॉर जॉब मामले में अब सुनवाई हुई है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। 8 मई को होगी अब अगली सुनवाई। सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई है। कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा है कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब दाखिल कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट? सुनवाई पूरी हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आज बहुत ब्रीफ हियरिंग हुई, बहुत विस्तार से आज सुनवाई नहीं हुई और लालू यादव की तरफ से उनके वकील ने कहा कि चूंकि लालू यादव बीमार हैं, लिहाजा वो आज कोर्ट में सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से छूट चाहते हैं और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। इसके अलावा मीसा भारती और राबड़ी यादव और जो बाकी आरोपी थे वो कोर्ट के अंदर पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से ये भी पूछा कि क्या वो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना चाहती है और अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना चाहती है तो कब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की उम्मीद है। तो सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया, उनके वकील ने बताया कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसके अलावा इस मामले में जो कुछ आरोपी हैं उनके वकील की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि अभी तक उनको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने चार्जशीट पर कॉग्निजेंस ले लिया है, उसके बाद आरोपियों को समन भी किया था और ऐसे में चार्जशीट की कॉपी उनको भी मिलने का अधिकार उनका बनता है। तो इस पर कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है सीबीआई से कि सभी आरोपियों को जो चार्जशीट की कॉपी वो मिल जाए और 8 मई को अब अगली सुनवाई होगी। यानी आप कह सकते हैं कि अब जी रखिए अरविंद अपनी बात। सभी आरोपियों को चार्जशीट की चूंकि अभी सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मिल जाएगी तो इसका मतलब साफ है कि अब इस मामले में आरोप तय करने को लेकर के जो बहस है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक की जो कानूनी प्रक्रिया रही है उसके मुताबिक पहले सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये माना कि इस मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती और जो बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ 420, 467, 468 और 471 के तहत समन करने का मामला बनता है। ये सभी आरोपी पिछली सुनवाई के दौरान पेश हुए थे और सबको जमानत में मिल गई थी। अब जो सीआरपीसी के तहत जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से ट्रायल बढ़ता है, अब अगला जो कदम है वो आरोप तय करने को लेकर के बहस होगी। यानी इस मामले में आरोपियों के वकील की तरफ से कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश होगी कि सीबीआई ने जो चार्जशीट में जो धाराएं लगाई हैं, जो आरोप लगाए हैं, किस तरीके से वो स्टैंड नहीं करते, किस तरीके से वो सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई के सामने अब ये कोशिश रहेगी सीबीआई की कि वो ये कन्विंस कर सके कोर्ट को कि आखिर चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए उनका आधार क्या है और क्यों ये धाराएं इन आरोपियों के खिलाफ लगना चाहिए। तो उस पर बहस के बाद आगे कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगा, यानी आरोप तय करेगा। तो उससे पहले जो चार्जेस फ्रेम पर जो आर्गुमेंट है वो उम्मीद है कि 8 मई से वो सिलसिला शुरू हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो 8 मई काफी अहम दिन हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल, उस दिन से उम्मीद ये है कि चार्जशीट पर में जो आरोप लगाए गए हैं, जो 120B, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो एक धाराएं लगाई गई हैं, और सीबीआई का जो ये कहना रहा है कि ये पूरा मामला साबित करता है कि किस तरीके से नौकरी देने की एवज में जमीन हथियाई गई। और सीबीआई के अगर पूरे केस की बात करें तो सीबीआई का ये कहना है, चार्जशीट में जो सीबीआई ने कहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस वक्त रेलवे के कई जोनल में, चाहे वो मुंबई का हो, जबलपुर का हो या दूसरी जगह का रहा हो, वहाँ पर ग्रुप डी के तहत लोगों को नौकरी दी गई। और नौकरी निकालने से पहले, नौकरी की वैकेंसी निकालने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, लोगों को बाकायदा नौकरी दे दी गई। और उसके बाद में जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्होंने या उनके रिश्तेदारों ने अपनी ज़मीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर जो कंपनी थी उसको बेच दी। और ये जो ज़मीन की खरीद हुई, ये जो ज़मीन की वास्तविक कीमत है उससे कहीं कम कीमत पर ज़मीन खरीदी गई। तो सीधे तौर पर ये नौकरी के बदले ज़मीन हथियाने का एक जरिया था। ये सीबीआई की तरफ से केस तैयार किया गया था और कोर्ट ने भी चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए थे उनके मद्देनजर ये माना था कि इतना मामला तो बनता ही है कि आरोपियों को समन जारी किया जाए। कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया था और उसके बाद आरोपी पेश हुए थे और उनको जमानत भी मिल गई थी। अब चूंकि सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी मिल गई है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई का ये कहना है कि वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। तो ये भी गौर करने वाली बात है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी, क्या उसमें जितने आरोपी बनाए गए हैं उनके अलावा किसी दूसरे अहम शख्सियत का नाम भी हो सकता है बतौर आरोपी के तौर पर। यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब यही है कि सीबीआई ये मान रही है कि कुछ जांच में नए तथ्य निकले हैं, कुछ जांच में नई बातें सामने आई हैं या कुछ नए सबूत मिले हैं, जिनकी बिना पर कुछ और लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। अरविंद, देखिए बड़ी बात यह जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि क्या वाकई तथ्यों के आधार पर कुछ नए नाम सामने आए हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई थी, यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नए तथ्य और नए नामों का भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, मेरा इशारा इसी तरफ था। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई उनका नाम आता है नहीं आता है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, हालांकि इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी गए थे और हाईकोर्ट में सीबीआई ने एश्योर किया था कि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल अगली पूछताछ पर नहीं होने वाली है। तो सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पूछताछ के दौरान क्या सीबीआई के सवालों के संतोषजनक जवाब वो दे पाए या नहीं दे पाए हैं। लेकिन सीबीआई के वकील की तरफ से कोर्ट को ये बात की जानकारी जरूर दी गई है कि वो एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर रही है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब ही यही है कि कुछ नए तथ्य जो कि मूल चार्जशीट में जिनको कवर नहीं किया गया था, उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के सामने, कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और उसमें हो सकता है कि कुछ नए आरोपियों के खिलाफ भी कुछ नए आरोपियों के नाम भी सामने आ जाए। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो 8 मई को अब अगली सुनवाई होगी और 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई और अगली तारीख दी गई है 8 मई।